हरिओम। राधे राधे। आज एक अत्यंत रोचक विषय आप सबके सन्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं हम। विषय है शंबूक वध, सत्य है या नहीं। कुछ ऐसे आज के समाज में कुछ ऐसे समझदार और जानकार लोग आ गए हैं जो कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित उत्तरकांड है वो प्रक्षिप्त है। जो ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि ये प्रक्षिप्त है क्योंकि उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि उनके जीवन में अध्ययन का अभाव है। दूसरा कारण है कि अगर अभाव नहीं भी है तो वो उसे समझ नहीं पा रहे और आगे पीछे की बात वो उन्होंने पढ़ी नहीं है। उनके मूलभूत बात यही है कि उनके जीवन में ग्रंथ के अध्ययन का ही अभाव है। केवल एक दो चीज़ें सुन ली, जैसे आज के समय में कोई छोटी सी वीडियो हो वो वायरल हो जाती है, आगे पीछे का कुछ नहीं पता होता कि उसमें आगे क्या बोला जा रहा है, पीछे क्या बोला जा रहा है। ऐसे ही हम पूर्व के श्लोक और आगे के श्लोक या उस किस विषय में उसकी चर्चा की जा रही है ये हम ध्यान में नहीं रखते। क्या बोला जा रहा है वही ध्यान रखते हैं केवल। किसके लिए बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, ये क्यों बोला गया है या क्यों लिखा गया है, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं जानते इसके विषय में। और कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं हम। तो वाल्मीकि रामायण जिसको हम प्रक्षिप्त कहते हैं, उत्तरकांड जिसको हम तो नहीं कहते हैं, कुछ ऐसे समझदार, अब मैं नाम नहीं ले सकता उन सबके, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने सुना जो कहते हैं कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, सीता निर्वासन नहीं हुआ, शंबुक वध नहीं हुआ, ऐसा नहीं वैसा नहीं। उन सबकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि आप सबके जीव को शास्त्र ज्ञान आवश्यक है और उसको जब तक पूरी तरीके से न जाने तब तक आप अपना निर्णय नहीं सुना सकते। इदमित्थम 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 ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको, क्योंकि जो आप कह रहे हैं वही सही है ये ज़रूरी नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि जो लिखा है, अच्छा मैं कहता हूँ ये प्रक्षिप्त है, इस बात का क्या प्रमाण है आपके पास? मैं कहता हूँ ये प्रक्षिप्त नहीं है, इसके 10 प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। पद्म पुराण देखिए, सब जगह छोड़ दीजिए, भागवत से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है ना। कहते हैं विद्यावताम भागवती परीक्षा, बड़े से बड़ा विद्वान का अगर परीक्षण करना हो तो आप भागवत की स्थान से, भागवत से उसका परीक्षण कर सकते हैं। और भागवत में सीता निर्वासन की चर्चा है, कहीं और क्यों जाना? तो क्या वो वहां पर भी गलत है? क्या वहां पर भी किसी ने जोड़ दिया है? तो इस चीज़ को समझें और बिना जाने बिना समझे अपना निर्णय ना सुनाएं किसी को, क्योंकि जनता है, समाज है और आप सबको सुनती है ये जनता और ये समाज सुनता है। तो समाज में व्यर्थ की बात ना फैलाएं, समाज में भ्रम ना फैलाएं। आप सभी से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति समाज में भ्रम ना फैलाए, कोई किसी को भ्रमित ना करे। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि समाज में हमेशा कन्फ्यूज़न बिकता है, सॉल्यूशन कभी नहीं बिकता। तो आप भ्रम ना फैलाएं, कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज ना करे किसी को, किसी भी मुद्दे को लेकर। जिस चीज़ के विषय में ना जाने उस विषय में या तो कह दें हमारी समझ नहीं है, या ये कह दें कि हम इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। जिस विषय की जानकारी नहीं हो उस विषय के बारे में क्या बोलना। पुरानी कहावत है, सांप का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ क्यों डालना। फिर हम वही करते हैं। खैर, अब हम आते हैं सीता निर्वासन के विषय में, हम अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। अभी हम शंबुक वध की चर्चा करते हैं, क्योंकि जिसने पूछा है कि शंबुक वध हुआ है कि नहीं हुआ है, वो क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। अभी एक वीडियो देख रहा था, वो साहब कह रहे थे कि ये मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये शंबुक वध जैसी घटना नहीं होनी चाहिए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी ऐसी घटना। लेकिन हुई तो हुई क्यों? अगर हम ये जानते हैं, हमारी समझ ये कहती है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए, तो क्या राम जी चाहते थे ये घटना होनी चाहिए? क्या राम जी समझदार नहीं थे? अरे वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, वो राजा थे, और वो छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो तो अखंड भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट थे, उनसे बड़ा तो कोई नहीं था। जिस राम राज्य की कल्पना आज तक आप सब कर रहे हो, उसी राम राज्य के वो राजा थे। तो वो इस चीज को नहीं समझते थे, आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो। और चलो उनको भी अभी आप यहाँ बीच में न लाए। कम से कम जहां शंबुक वध की चर्चा है उसको पूरी तरीके से अध्ययन तो करो। एक साहब कह रहे थे, कहते बस राम जी ने तलवार निकाली और उसका
उसका गर्दन काट दिया, उसका सिर काट दिया। अरे उसके आगे पीछे का जो वर्णन है वो तो पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा है कि शंभू कह रहा है कि मेरा जन्म शूद्र वंश में हुआ है और मैं अपनी तपस्या से मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। कैसे जाना चाहता हूँ? सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं स्वर्ग को जीतना चाहता हूँ। मंशा क्या है? मंशा तपस्या नहीं है, तपस्या का जो फल है वो क्या चाह रहा है वो। तो रावण में और उसमें क्या फर्क रह गया? किसी भी, आप सबने देखा है, आप सबने पढ़ा होगा कि कोई ना कोई दैत्य अक्सर स्वर्ग पे आक्रमण कर लेता है। अरे जब विश्वामित्र नहीं जा सके वो कैसे जाएगा? विश्वामित्र भी तो चाहते थे कि हम सशरीर स्वर्ग जाए, और उन्होंने त्रिशंकु को भेजा भी और बीच में वो लटक गए, वो कहीं के नहीं हुए। विश्वामित्र ने दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया अपने तपस्या के, अपने तपोबल के प्रभाव से। तो तपस्या की मनसा समाज हित नहीं है। देखिए तपस्या का जो, चाहे वो शूद्र वंश, यहाँ पे वो शूद्र वंश में पैदा हुआ है ये मतलब नहीं था। वहां हर व्यक्ति का अपना एक परिचय होता है, हर व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी है। तो वो अपनी, उसकी एक आइडेंटिटी थी कि हाँ वो शूद्र वंश में, जैसे रावण है तो हम उसको कहते हैं ना कि वो पुलस्त्य वंशज है, ब्राह्मण वंश में उसका जन्म हुआ है, तो उसको हम स्वीकार करते हैं उस चीज को। वैसे ही क्योंकि वो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उसके शरीर की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी बाहर उसके दृश्य जगत की एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के साथ वो जी रहा है। तो हर व्यक्ति की अपनी एक आइडेंटिटी है, तो वो शंभूक की भी एक आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं है कि शंभूक शूद्र वंश में था तो राम जी ने मारा, ऐसा नहीं है। वो किसी भी वंश में होता तो उसका वध हो जाता। मैटर वो उसका वंश नहीं था। अगर वंश से राम जी को एलर्जी होती ना, तो ध्यान रखिएगा शबरी कौन थी, केवट कौन था, और अनेकानेक वहां पे भील और केवट के वंश वाले थे वहां पर, केवट के कुल वाले थे वहां पे, सबसे राम जी मिलते हैं। और केवट क्या कहता है? मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। बहुत अच्छे से पढ़िएगा इस बात को। उसने राम जी की बात को खारिज कर दिया सीधे सीधे। राम जी ने कहा भैया हमें नौका ले आओ, हमें गंगा पार करा दो, हमें इस नदी से पार करवा दो। तो उसने क्या कहा? मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। राम जी मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। तो राम जी को तो वहां भी तलवार निकाल लेना था फिर। तो राम जी ये नहीं, राम जी के लिए ये चीज नहीं है कि राम जी के लिए कौन शूद्र है कौन। राम जी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को देख के निर्णय नहीं ले रहे हैं। राम जी व्यक्तिगत निर्णय ले रहे हैं कि आप समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, या आपके इस क्रिया से, आपके इस कार्य से समाज को एक गलत संदेश जाएगा, या समाज में एक बुराई फैलेगी। रावण क्या था? ब्राह्मण भी था, और रावण से बड़ा कोई तपस्वी भी नहीं हो सकता। रावण उपासक था, धार्मिक नहीं था। शंभूक भी उपासक है, धार्मिक नहीं है, याद रखना। उपासना आपकी धार्मिक हो तो ही वो उसका फल शुभ होता है। राम जी धार्मिक हैं। वहां जो चर्चा चल रही है वो धर्म की चर्चा हो रही है। राम जी धर्म स्थापना के लिए आए हैं, उपासना की बात नहीं है, तपस्या की बात नहीं। तपस्या के पीछे का मोटिव क्या है ना? आपका मोटिव क्या? किसी भी, जैसे आप कोई भी काम करने जाते हो तो लोग पूछते हैं आपका मोटिव क्या है, तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। उसने अपना उद्देश्य बताया है। आप पढ़िए शंभूक वध में, केवल एक श्लोक को पढ़ लेने से कि राम जी ने शंभूक का वध कर दिया, तलवार खींची और उसका गर्दन काट दिया, ऐसा नहीं है। वहां शंभूक वध क्यों हुआ? राम जी ने क्यों किया शंभूक का वध? वो इसलिए किया क्योंकि उसका मोटिव उसके पीछे शुभ नहीं था, उसमें समाज कल्याण की भावना नहीं थी। वो रावण से, उसकी स्थिति रावण से कम नहीं है, क्योंकि रावण भी स्वर्ग में आधिपत्य चाहता है। रावण भी स्वर्ग उसने तो स्वर्ग पे कब्जा ही कर रखा था, और ये भी स्वर्ग पे कब्जा चाहता था। और वो कैसे कहता था? मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, इसलिए तब कर रहा हूं। तो आप नेचर के खिलाफ हो गए कि नहीं हो गए? आप नेचर के खिलाफ हो गए, आप प्रकृति के खिलाफ हो गए, आप विधान के खिलाफ हो गए। यहां जाति वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप नेचर के खिलाफ हो जाएं, विधान के खिलाफ हो जाएं, विधि के खिलाफ हो जाएं, तब तो गड़बड़ है ना, तब तो गलत है ना।
तो शंबुक विधि के खिलाफ जा रहा था, नेचर के खिलाफ जा रहा, उसकी तपस्या से राम जी को कोई, मैंने बताया शबरी भी भगवान की भक्ति कर रही है, भगवान उसके जूठे बेर खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? अगर राम जी को इतनी समस्या थी तो राम जी शबरी के घर क्यों गए? आप सब वहां का वर्णन पढ़ें तो आपकी आंखों में अश्रु आ जाएंगे। बड़े बड़े महात्मा वहां बैठ के प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम जी पहले हमारे घर आएंगे, और राम जी पहले शबरी के घर जाते हैं। क्यों जाते हैं? बड़े बड़े वहां पे तपस्वी बैठे थे, बड़े बड़े साधक बैठे थे, बड़े बड़े जप करने वाले लोग बैठे थे, और राम जी कहां गए? राम जी सबसे पहले शबरी के घर गए, है ना? तो राम जी को आपकी जाति, आपके वर्ण, आपकी व्यवस्था से कोई अंतर नहीं है। राम जी को इससे अंतर पड़ रहा है कि आपकी कार्य के पीछे, आपकी किसी भी क्रिया के पीछे आपका मोटिव क्या है। शंबुक का मोटिव ठीक नहीं है। शंबुक ये चाहते हैं कि वो सशरीर स्वर्ग जाए। शंबुक ये चाहते हैं कि वो स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लें, और वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप नेचर और प्रकृति के खिलाफ हैं। आपका मोटिव ठीक नहीं है। आप जैसे कहते हैं ना, शक्ति को अर्जित कर लेने के बाद उसको दुरुपयोग करना, तो शंबुक का जो मोटिव था वो यही था। वो शक्ति को अर्जित करके उसका दुरुपयोग करना चाहता था, इसलिए राम जी ने उसका वध किया। तो ये जायज है, ये सच है। वो राजा थे, वो अपने राज्य की सीमा, अपने राज्य में धर्म स्थापना के लिए, अपने राज्य में एक सुचारू व्यवस्था को लागू करने के लिए हर राजा अपना निर्णय लेता है। और राजा के लिए याद रखना, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। राजा के लिए सब उसकी प्रजा है। और राम ने यहाँ एक राजा होकर के निर्णय लिया है, जो उसकी प्रजा के हित में हो, जो उसके राज्य के हित में हो, जो उसके लोगों के हित में हो, वो निर्णय लिया जाता है। राम ने तो, आप आगे वाल्मीकि पढ़ेंगे तो राम ने तो कई दफा हर किसी के लिए कोई ना कोई निर्णय लिया। लक्ष्मण के लिए ले लिया है एक दफा, आप बहुत आगे, अब उसमें मैं ना जाऊं। राम ने लक्ष्मण के लिए भी एक निर्णय ऐसा लिया जो बहुत विचित्र था, जो बहुत कष्टकारी था। राम ने जानकी के लिए लिया। राम ने खुद के लिए बहुत सारे ऐसे कठोर निर्णय लिए हैं कई बार। तो राम के लिए, राम एक राजा है, और राजा के लिए उसका राज्य सबसे प्रधान होता है, उसकी कुल, उसकी परंपराएं सबसे प्रधान होती है, उसका धर्म सबसे प्रधान होता है, और उसके लोग सबसे प्रधान होते हैं। तो राम ने यहाँ एक राजा की भूमिका में अपना ये कदम उठाया, जिससे उसके राज्य का हित हो सके, जिससे उसके समाज का हित हो सके, जिससे उसके कल्याण का हित हो सके। और शंबुक वध जरूरी था, इसलिए हुआ क्योंकि शंबुक जैसा व्यक्ति समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्या कोई जो गलत साधना करे, क्या आज वो समाज के हित के लिए है? क्या आपकी कोई चीज है और हम उसे पाना चाहें, हम उस पर अपना अधिकार करना चाहें, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या हम सशरीर स्वर्ग जाना चाहें, ये क्या अच्छी बात है? क्या आप जो चीज नेचर के खिलाफ जा रही है, जो चीज है ही नहीं, अब चलो स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मृत्यु क्या, मृत्यु लोग क्या, मैं इस पे डिस्कस नहीं करने बैठा हूं। लेकिन जो चीज आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उसको गलत ढंग से पाना चाह रहे हो, तो क्या ये सही है? बस सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आप सबसे। तो शंबुक नेचर के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। तो जब कोई व्यक्ति प्रकृति के खिलाफ हो जाए, तो समाज के खिलाफ हो जाए, तो उसके लिए तो राजा कोई ना कोई निर्णय लेगा ना। तो राम का कोई व्यक्तिगत रोष किसी जाति या किसी समुदाय के साथ नहीं था। ये मैं उन जाति और उन समुदाय वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं, राम आपके ही हैं, राम आपके ही थे। राम आप जैसे लोगों से मिलने के लिए ही जंगल में गए हैं। राम ब्रह्म थे ना, भगवान थे ना, वो चाहते तो रावण का वध कैसे भी कर सकते थे। राम का उद्देश्य रावण वध नहीं था, ठीक है, एक कल्याण के हित के लिए, कुल की अपनी परंपरा के लिए, अपने कुल के प्रचार प्रसार के लिए कर दिया होगा। लेकिन राम का उद्देश्य जब वन में जाना इसलिए नहीं था कि उनका एक ही उद्देश्य है कि रावण वध हो जाए, नहीं। वो ब्रह्म थे, वो भगवान थे, वो वहीं से बैठे बैठे उनकी, जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से प्रलय हो सकता है, क्या वो ये रावण वध नहीं कर सकता? कर सकता है। विचार करना, वो सिर्फ और सिर्फ वनवास। देखिए राम क्या है, राजा के लड़के हैं,
राम सीधे राजकुमार बन जाते तो वहाँ लिमिटेड अप्रोच है, हर कोई उनसे नहीं मिल सकता था, उनसे केवट नहीं मिल सकता था, उनसे शबरी इत्यादि लोग नहीं मिल सकते थे, और जंगल के वो भील और जंगल के वो भालू और वो बंदर, वो कोई वन्य प्राणी उनसे नहीं मिल सकता था, क्योंकि राम एक चक्रवर्ती सम्राट थे, राम एक राजा के लड़के थे। तो हर व्यक्ति क्या राजकुमार से मिल सकता है? हम सीधे क्या प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। तो उसके पीछे, राम के बन जाने के पीछे एक उद्देश्य था। बहुत गहराई से देखेंगे तो राम राजा बने ये कोई नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि केवल कैकेयी ही चाहती थी कि राम राजा न बने, हर कोई चाहता था राम राजा न बने। जंगल का कोई ऋषि नहीं चाहता था कि राम राजा बन जाए, देवता भी नहीं चाहते थे कि राम राजा बन जाए। समझ रहे अब मैं क्या कहना चाहता हूं? तो राम का जो उद्देश्य था बन जाने का, वो रावण वध रहा होगा, लेकिन केवल रावण वध था ये उद्देश्य नहीं था। राम वनवासियों के लिए गए हैं जंगल, और वनवासी कौन है? शंभूक के ही जाति और वर्ग के लोग थे, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित। एक राजा का ये कर्तव्य है कि वो ऐसे समुदाय के लोगों को जाने, उस ऐसे समुदाय के लोगों का जीवन यापन कैसे होता है उसके विषय में जाने, उनके कष्ट के विषय में जाने। बहुत एक अद्भुत घटना आपको सुनाता हूं और फिर इस चर्चा को यही विराम दूंगा, और शायद इस बात से आप समझ लें। राम का राज्याभिषेक, जब राम रावण को का वध करके आ गए और राम का राज्याभिषेक होना था, तो एक कथा है, बहुत प्यारी कथा है, बहुत अद्भुत कथा है कि राम का राज्याभिषेक होना है, जिसको आज की भाषा में कह लें शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण था राम जी का, और दूर दूर से बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जा रहे थे, अलग अलग देशों के अलग अलग राजाओं को निमंत्रण था कि आज राम का राज्याभिषेक है और सभी को आना है। सबकी सूची तैयार हो गई, और भरत जी और लक्ष्मण जी और सब ने सूची दिखाई। राम जी ने देखा और कहा हाँ ठीक है, सबको बुला लो, जिस जिसको तुम लोगों को बुलाना हो सभी को बुला लो। राम जी से पूछा गया कि हाँ आप ये एक बार सूची देख लें, क्या सभी लोगों का नाम इसमें है जिनको आप बुलाना चाहते हो? तो राम जी ने भी देखा और कहा हाँ हाँ सब ठीक है। राम जी रात्रि में सोए थे और अचानक उठ के बैठे और सीधे भरत जी के पास गए और कहा अरे एक सूची में एक नाम रह गया है जिसका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, तुम लोग किसी को बुलाओ नहीं बुलाओ हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ये व्यक्ति हमारे राज्याभिषेक में आना चाहिए। और उस व्यक्ति का नाम था केवट, क्योंकि केवट राम जी का मित्र था। राम जी ने केवट को अपना मित्र कहा। तो क्यों कहा? केवट किस जाति के थे? तो कभी विचार करना, राम जी किसी भी जाति के विरोध में नहीं थे। शंभूक अपनी ही जाति के लोगों के लिए घातक बन सकता था, इसलिए भी उसका वध जरूरी था। आज के समय में जो आपकी जाति का जो ढिंगरा उठाए चलता है ना, जो ये दिखाता है, जो ये शो ऑफ करता है कि मैं अपनी जाति के हित के लिए काम कर रहा हूं, सबसे ज्यादा अनैतिक काम अपनी जाति के लोगों के लिए वही व्यक्ति करता है। याद रखना ये बात, सबसे ज्यादा अनैतिक काम, आपको भटकाने का काम वही व्यक्ति करता है। जो राम के विषय में नहीं जानते वो आपको राम के विषय में भड़काऊ भाषण देके और भटका देगा। राम ने ये किया, राम ने वो किया, उसके पीछे का मोटिव नहीं जानना चाह। तो हर समाज में, हर जाति में, हर वर्ण में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं। तो शंभुक अच्छे लोगों में नहीं थे, और ये हमारे शास्त्र का प्रमाण है। धर्म की देवता कह रहे हैं कि शंभुक ने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, ये अधार्मिक कार्यों को करते हुए तप कर रहा है। अब उसमें अधार्मिक कार्य बहुत सारे हो सकते हैं। अब उस पहले तो ये भी देखना है कि क्या उसके तपस्या करने का जो उसकी जो क्रिया थी या उसकी जो कार्यशैली थी, क्या वो सही ढंग से थे? क्योंकि बहुत सारी साधनाएं गलत भी होती हैं, बहुत सारी साधनाएं सही भी होती हैं। अब उसकी साधना किस प्रकार की थी, क्या कर रहा था वो भी आप सबको देखना चाहिए। और उसके बारे में मैं अभी अन्वेषण कर रहा हूँ और आप सबके सामने वो भी विषय प्रस्तुत करूंगा कि उसकी साधना किस प्रकार की हो रही थी, जिसको देख के राम जी ने उसका वध किया। लेकिन मोटिव ठीक नहीं था। ये पहला कारण तो यही है उसके वध का, कि उसके पीछे, उसके साधना के पीछे, उसके तप के पीछे उसका मोटिव सही नहीं था। उसका मोटिव था कि वो पूरे विश्व पे राज करे, उसका मोटिव था कि वो स्वर्ग पे राज्य करे, उसका मोटिव था कि वो कभी मरे ना। शरीर स्वर्ग जाने का अर्थ क्या है? कि मैं कभी ना मरूं, मैं अजर अमर हो जाऊं। यानी आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, है ना? आप प्रकृति के खिलाफ हैं।
और जब भी आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप परमात्मा के विरुद्ध जा रहे हैं, नियति के विरुद्ध जा रहे हैं, विधान के विरुद्ध जा रहे हैं, विधि के विरुद्ध जा रहे हैं, भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं, जो भी जिसे आप अननेचुरल कहते हो। तो शंभू की जो साधना थी वो अननेचुरल थी, उसमें नेचर का कोई, वो नेचर के विरुद्ध काम कर रहा था जितनी साधनाएं थी। और मैं नहीं समझता कि उसकी साधनाएं सात्विक थी, बिल्कुल नहीं थी। साधनाएं उसकी सात्विक थी ही नहीं, क्योंकि जिसकी साधना सात्विक होती है उसका मोटिव ऐसा नहीं होता। तो आपके साधना के पीछे का जो उद्देश्य है वो भी ठीक होना चाहिए, तभी साधना का एक अच्छा फल और अच्छा प्रारूप देखने को मिलता है। तो राम जी, मैं सच कहूं तो राम जी ने जितना दलितों के लिए काम किया, जितना वंचितों के लिए, शोषितों के लिए या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया, उतना तो मैं नहीं समझता कि किसी भी राजा ने किया होगा कभी। और जिन्हें भी ये संदेह हो वो हमारे पास आए और हम उनको ये प्रमाणित करके दिखाएंगे, उन्हें हम दिखाएंगे। शास्त्रगत है ऐसी चर्चा। ये लोग जिस भी जाति को टारगेट करें, जिस भी जाति को कह के राम जी इनके खिलाफ, तो राम जी किसी जाति के खिलाफ नहीं थे, राम जी किसी के भी खिलाफ नहीं है। राम जी का ये दायित्व है, एक राजा का ये धर्म है कि वह अपने प्रजा के हित के लिए सोचे, अपने प्रजा के हित के लिए जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लागू करे, बस। और राम एक राजा है, और एक राजा के लिए राजा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य की रक्षा करे। तो रक्षणार्थ, धर्म स्थापनार्थ, धर्म की स्थापना के लिए, राज्य की रक्षा के लिए उसका वध आवश्यक था, क्योंकि वो एक अनैतिक कार्य कर रहा था। वो तप नहीं कर रहा था, वो एक अनैतिक कार्य कर रहा था, उसको तप नहीं कहा जा सकता। वो एक अनैतिक कार्य कर रहा था, क्योंकि जहां पे तप करने की बात लिखी है वहां पे ये भी लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि वो एक अनैतिक मर्यादा का आचरण कर रहा था, जो कि ठीक नहीं थी, और इसलिए उसका वध आवश्यक था। तो जो भी इस शंभू के बारे में बोल रहे हैं, अब कल को कोई ये ऐसा आदमी भी खड़ा हो जाए जो ये कहे कि नहीं रावण वध ठीक नहीं था, कहते भी हैं बहुत सारे ऐसे जो कहते हैं रावण बहुत अच्छा था, रावण का वध होना नहीं चाहिए था। तो ये ऐसे ही लोग हैं, ऐसे लोग हमेशा आएंगे समाज में, कुछ ना कुछ भ्रम और भ्रांतियां फैलाएंगे। तो जिसके लिए रावण अच्छा हो जाए, अब तुम्हारी बहन बेटियों को जो उठा के ले जाए वो व्यक्ति अगर तुम्हारे लिए अच्छा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसमें क्या बोल सकते हैं, ये तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। तो जो व्यक्ति शंभू के समर्थन में है, जिसको ये लगता है कि शंभू का वध ठीक नहीं था, वो व्यक्ति रावण के समर्थन में है, क्योंकि रावण भी ऐसा ही आचरण युक्त व्यक्ति था, रावण की भी साधनाएं ऐसी ही थी। रावण की बिल्कुल हर विकृत साधना उसके पास थी, हर सिद्धियां उसके पास थी, हर विकृत चीजें थी, लेकिन उसका वध आवश्यक था कि नहीं था, आप सोचना कभी। न जाने कितनी अबला स्त्रियों का उन सभी स्त्रियों के साथ उसने दुराचार किया। मेरी वाणी की मर्यादा है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहना पड़ रहा है कि उसने हर एक स्त्री के साथ अनाचार, दुर्व्यवहार आचरण किया। वो तो कुछ श्राप लगा जिसके कारण फिर उसकी स्थिरता बनी, लेकिन वो सही नहीं था, समाज के लिए ठीक नहीं था, इसलिए उसका वध आवश्यक था। तो अब कल को रावण के समर्थन में लोग खड़े हो जाएं, जो व्यक्ति रावण के समर्थन में खड़ा हो जाए वो व्यक्ति अपने समाज के लोगों के लिए हितकर नहीं हो सकता। तो आप सभी से ये निवेदन है कि पहले विषय को जांचें, परखें, समझें और फिर बात करें। जिससे भी संदेह है वो वाल्मीकि रामायण पढ़े और वहां देखें कि शंभुक वध में क्या चर्चा है। शंभुक वध इसलिए नहीं हुआ कि वो किसी वर्ण और किसी जाति में है, वो तो बैड लक था कि वो उस जाति में पैदा हुआ। अगर वो क्षत्रिय भी होता और उसके पीछे का ये मोटिव होता तो मुझे लगता है मेरे राम उसका भी वध कर देते। वो ब्राह्मण वंश में होता और उसके पीछे अगर उसका ये मोटिव होता तो उसका वध हो जाता। विश्वामित्र ने स्वर्ग जाने की जो जिद ठानी कि त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना है, क्या वो भेज पाए? वो तो दलित नहीं थे, वो तो ऋषि थे, लेकिन नहीं भेज पाए। तो मोटिव आपके पीछे, आपकी साधना के पीछे आपका मोटिव क्या है, ये बहुत जरूरी है। मोटिव अगर शुद्ध नहीं है तो सिद्धि मिलेगी, शुद्धि नहीं मिलेगी। शंभुक सिद्धि के लिए तप कर रहा था, शुद्धि के लिए नहीं। राम जी शुद्धि के देवता हैं।
राम जी शुद्धि की बात करते हैं, सिद्धि की बात नहीं करते। तो शुद्धिकरण जरूरी है। शंभुक वध एक शुद्धिकरण है जो हर समाज के लिए जरूरी था, वो उसके समाज के लोगों के लिए भी जरूरी था। तो शंभुक वध जरूरी था, ये एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी जो हुई है। तो इससे किसी समाज को आहत होने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति किसी न किसी वंश में, किसी न किसी कुल में तो पैदा होता ही है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो समाज या कुल या परंपरा दूषित हो गई, इसका अर्थ ये नहीं है। किसी व्यक्ति के दूषित होने से उसकी समाज, उसकी परंपराएं दूषित नहीं हो सकती। उसी की समाज में शबरी इत्यादि भी लोग हुए हैं, केवट इत्यादि भी लोग हुए, और न जाने कितने भक्तों की गाथाएं भरी पड़ी हैं आपके। अरे हमारे महाभारत में सदना कसाई की कथा आती है, जिसके दरवाजे पे ठाकुर जी जाके, भगवान कृष्ण जाके उसकी तराजू के बाट बन जाते हैं। कभी इसकी कथा सुनाऊंगा आपको। मांस बेचता है वो व्यक्ति, लेकिन उसकी तराजू के वो बाट बन जाते हैं। क्यों? वो तो मांस बेच रहा है, नहीं, उसके पीछे का मोटिव क्या है। तो आपका उद्देश्य बहुत जरूरी है। अगर उद्देश्य ठीक है तो सब ठीक है, और उद्देश्य अगर गड़बड़ है तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी उसमें कोई ना कोई अनैतिकता छिपी है, कोई ना कोई गड़बड़ी छिपी है, और कहीं ना कहीं आप प्रजा का अहित करोगे, ये निश्चित है। और इसलिए शुद्धिकरण जरूरी है। और उस समय जो एक राजा को उचित लगा, उस राजा ने उसका वो निर्णय लिया। सीधी सी बात है। तो ये हुआ था और ऐसा होना जरूरी था। मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ। और हम नहीं, हम होंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। हमारे ग्रंथ इसके उदाहरण हैं, हमारे ग्रंथों में बिल्कुल इसकी चर्चा है। और जो ये कहता है कि ये प्रक्षिप्त है, उनसे ये पूछा जाए कि इनके पास इस बात का क्या प्रमाण है कि ये प्रक्षिप्त है। बस एक बार जरूर इस विषय पे ध्यान दीजिएगा। आप सब जरूर इसका चिंतन करें कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होना चाहिए था। और जब तक कुछ समझ में ना आए बात, जब तक हमारा ज्ञान वर्धन न हो जाए, जब तक हमें उस बात की पूरी जानकारी ना हमारे पास हो, तब तक हम कुछ भी आकर के और कुछ भी बकवास ना करें। इस विषय का बहुत ध्यान रखें आप सभी लोग। और हम आप सभी से पुनर्मिलामः। तब तक के लिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।